झरना। कट मारा रेडी करो भाई। साउंड रेडी करो। पावर आ गई यार। हो गया ना? पावर नहीं आ गई। और आ गई। और आ गई भाई। हाँ। इस पे ध्यान दीजिए। चिकनकारी के बेहतरीन काम से रूबरू कराएंगे। चिकनकारी लखनऊ का एक पारंपरिक कढ़ाई का रूप है। मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने हम सभी की पहचान चिकनकारी से कराई थी। चिकनकारी लखनऊ। अब हम बात करते हैं चिकनकारी के काम के शुरुआती दौर। चिकन नाम पारसी शब्द शेकीन और चिकीन से लिया गया है, जिसका मतलब एक कपड़ा जो सुई से कढ़ा हुआ है। चिकन एक अद्भुत शिल्प कला है जिसमें नाजुक हाथों की कढ़ाई होती है, जिसे हम भिन्न भिन्न कपड़ों में जैसे कि कॉटन, मसलिन, सिल्क, शिफॉन, ऑर्गेंडी, ऑर्गेन्जा और दूरियों में भी कर सकते हैं। ब्लीचिंग तत्व की वजह से अधिक सफेद होते हैं और हवा के संपर्क में आने से टूटते भी नहीं हैं।
कढ़ाई होती है जिसे हम भिन्न भिन्न कपड़ों में जैसे कि कॉटन, मसलिन, सिल्क, ऑर्गेन्जा और धुंधों में भी कर सकते हैं। चिकनकारी लखनऊ से प्रसिद्ध हुआ और वो एक वाइट हाउस भी कह सकते हैं। इन सबके चलते लखनऊ दिसंबर 2008 में चिकनकारी के मुख्य केंद्र के रूप में जोगिल, और जब मुगल साम्राज्य बिखर गया तब सारे कारीगर पूरे हिंदुस्तान में बिखर गए और तभी कुछ हवा के संपर्क में आने से टूट उतारे जाते हैं। हालांकि आज के चलन को देखते हुए चिकनकारी में भी बहुत से नए प्रयोग और बदलाव हुए हैं, जैसे कि चिकन की कढ़ाई में धागों के साथ साथ सिक्की, मोती, सितारे और मुक्केबाजी और मरमर के साथ साथ जॉर्जेट और शिफॉन जैसे कपड़े भी प्रयोग होने लगे। आज के चलन में चिकनकारी के काम के भी डिजाइनर कपड़े बनने लगे हैं। जैसे कि पहले सिर्फ कुर्ते होते थे तो अब साड़ी, स्कर्ट्स, टॉप्स, चादर, पर्दे और आरामदायक कट को देखते हुए इसकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है। आज हर खास और ऋतिक रोशन में कभी खुशी कभी गम से बोले चूड़ियों में चिकनकारी के सजे कुर्ते पहने थे। वैसे ही करीना कपूर ने गोलमाल में चिकनकारी के टॉप्स पहने हैं। और लेडीज वर्सेस विक्की बहल में फिर लखनऊ की चिकन लखनऊ से है ये शान रखना, हर दर्जा कर्जादार है खासान रखना, मशहूर है ये शहर। तो आइए अब हम बात करते हैं चिकनकारी के काम के शुरुआती दौर की। चिकन नाम फारसी शब्द चेकिन और किताब लिखी थी ताजमहल की शान में, जो आर्ट बियॉन्ड टाइम के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने उस किताब में बताया कि चिकन कारीगरी में ताजमहल की जालियों और नक्काशियों की खूबसूरती उतरी नजर आती है। आज भी चिकनकारी ताजमहल की नक्काशियों से प्रेरित नजर आती है। चिकनकारी के लिए कारीगर आज भी पश्चिम बंगाल और हवा के संपर्क में आने से जाली, तुरपाई, बिजली, घास पत्ती, फूल, कंगन इत्यादि के बेलबूटे उतारे जाते हैं। हालांकि का काम जुड़ गया है, वैसे ही सफेद धागों के साथ साथ रंगीन धागे और कपड़े भी इस्तेमाल होने लगे हैं। कपड़ों में भी मसलिन और मलमल के साथ साथ जॉर्जेट और शिफॉन जैसे कपड़े भी प्रयोग होने लगे हैं। आज के चलन में चिकनकारी के काम के भी डिजाइनर कपड़े बनने लगे हैं। जैसे कि पहले सिर्फ कुर्ते होते थे तो अब साड़ी, स्कर्ट, हर खास इसे पहनना चाहते हैं। भारत के बॉलीवुड कलाकार की स्टार आइकन माना जाता है और आजकल वो भी चिकनकारी के लिबास में नजर आते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन होते हैं। डिजाइनर नीता लूना ने भी चिकनकारी के बेहतरीन काम से सजे हुए कलात्मक परिधानों के साथ देखे अवध की शान परिस्तान रखी है। लखनऊ के साथ चिकनकारी से कराई थी। चिकनकारी लखनऊ का सबसे पसंदीदा और खुशनुमा सजावट का तरीका माना जाता है। लखनऊ ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने चिकनकारी के काम से। तो आइए अब हम बात करते हैं चिकनकारी के काम की शुरुआती दौर हुई थी, जिसे हम व्हाइट वर्क भी कह सकते हैं। इन सब के चलते ही लखनऊ दिसंबर 2008 में चिकनकारी के मुख्य केंद्र के रूप में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा जाना गया था। चिकनकारी लखनऊ में 200 साल से भी ज्यादा समय से की जा रही है। चिकनकारी ताजमहल की नक्काशियों से प्रेरित है।
चिकनकारी के लिए कारगर आज भी पश्चिम बंगाल के ढाका से मंगवाए गए चिकनकारी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र और से अधिक सफेद होते हैं और हवा के संपर्क में आने से टूटते भी नहीं। इसी धागे का प्रयोग करके डेगची, बखिया, फूल, जंजीरा, बनारसी, खाटाऊ, मुर्गी काम के भी डिजाइनर कपड़े बनने लगे हैं। जैसे कि पहले सिर्फ कुर्ते होते थे, तो अब साड़ी, स्कर्ट्स, टॉप्स, चादर, पर्दे, लहंगे और यहाँ तक कि दुल्हन के लहंगे और शेरवानी भी बाजार में आने लगे हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कभी खुशी कभी गम के बोले चूड़ियों में चिकनकारी के सजे कुर्ते पहने थे, वैसे ही करीना कपूर ने गोलमाल में चिकनकारी के टॉप्स पहने हैं और लेडीज वर्सेस सन चिकनकारी के रंग में बहुत बहुत स्वागत करती है। आज हम आपको चिकनकारी के बेहतरीन काम से रूबरू कराएंगे। चिकनकारी लखनऊ का एक पारंपरिक कढ़ाई का रूप है। मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने हम सभी की पहचान चिकनकारी से कराई थी। चिकनकारी लखनऊ का सबसे पसंदीदा और खुशनुमा सजावट का हम बात करते हैं चिकनकारी के काम की शुरुआती दौर की। चिकन नाम फारसी है, जिसमें नाजुक हाथों की कढ़ाई होती है, जिसे हम भिन्न भिन्न कपड़ों में जैसे कि कॉटन, मसलिन से भी कर सकते हैं। चिकनकारी लखनऊ को मुखासिब करवाया और इसीलिए आज तक लखनऊ ही चिकनकारी का मुख्य केंद्र माना जाता है। मशहूर लेखक डॉक्टर राहुल शुक्ला ने एक किताब लिखी है और नक्काशियों की खूबसूरती उतरी नजर आती है। आज भी चिकनकारी ताज और गंगा नदी में मौजूद ब्लीचिंग तत्व की वजह से अधिक सफेद होते हैं और हवा के संपर्क में आने से टूटते भी नहीं हैं। इसी धागे का प्रयोग करके ठेकची, बखिया, फूल, जंजीरा, बनारसी, खाटाऊ, मुर्री, जाली, तुरपाई, बिजली, घास पत्ती, धागे और कपड़े भी इस्तेमाल होने लगे हैं। कपड़ों में भी मसलिन और मरमर के साथ साथ जॉर्जेट और शिफॉन जैसा सराहा जाता है और इसकी खूबसूरती और आरामदायक तत्व को देखते हुए इसकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है। आज हर खासो आम इसे पहनना चाहता है। हम भिन्न भिन्न कपड़ों में जैसे कि कॉटन, मसलिन, सिल्क, शिफॉन, ऑर्गेन्जा और दूरियों में भी कर सकते हैं। चिकनकारी लखनऊ से प्रसिद्ध हुआ था और वो एक वाइट ऑन वाइट कढ़ाई के काम से शुरू हुई थी, जिसे हम वाइट वर्क भी कह सकते हैं, प्रचलित हुआ था। और जब मुगल साम्राज्य बिखर गया तब सारे कारीगर पूरे हिंदुस्तान में बिखर गए और तभी कुछ कारीगर अवध यानी लखनऊ में बस गए और उन लोगों ने चिकनकारी को मुखासिब करवाया और जाली, तुरपाई, बिजली, घास पत्ती, हीर, कंगन इत्यादि के बेल बूटे उतारे जाते हैं। हालांकि आज के चलन को देखते हुए चिकनकारी में भी बहुत से नए प्रयोग अब बदलाव हुए हैं, जैसे कि चिकन की कढ़ाई में धागों के साथ साथ सिप्पी, मोती, सितारे और मुक्केश का काम जुड़ गया है माना जाता है और आजकल वो भी चिकनकारी के लिबास में नजर आते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन और ऐसे ही बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चिकन के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। डिज़ाइनर नीता लूला ने देखा वाइट वर्क उन लोगों ने चिकनकारी को मुखासिब करवाया और इसीलिए आज तक लखनऊ में आर्ट बियॉन्ड टाइम के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने उस किताब में बताया कि चिकन कारीगरी में ताजे, कंगन इत्यादि के उतारे जाते हैं। हालांकि आज के चलन को देखते हुए चिकनकारी में भी आज के चलन में
चिकनकारी के काम के लिए डिजाइनर कपड़े पर्दे, लहंगे और यहाँ तक कि दुल्हन के लहंगे और शेरवानी भी बनवाने हैं। थोड़ा सा और पीछे हट जाना, आप इधर से आज अंदर चिकनकारी अंदर का अंदर और पीछे इतना बढ़ चुका है कि देश विदेश में इसके काम को देखते हुए एक साइड से करो, एक साइड, वन साइड आज हर खास वहाँ इसे पहनना चाहता है। चप्पल दे दो, बहुत जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन कभी खुशी कभी गम के बोले चूड़ियों में चिकनकारी के कुर्ते पहने थे। वैसे ही करीना कपूर ने गोलमाल में चिकनकारी के टॉप्स पहने हैं और लेडीज को की तरह से ही बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चिकन के कपड़े ना लेकर चिकनकारी के बेहतरीन काम से सजे हुए कलात्मक परिधानों के साथ मॉडल्स को अपने शो पे रैंप वॉक करें और जितने भी बॉलीवुड सितारे लखनऊ घूमने वो यहाँ की चिकन की खूब खरीदारी करते हैं। हमारे लखनऊ की तहजीब लखनऊ से शान लखनऊ का ज़ाहुर है ये शहर ज़माना कोई है देखे अवध की शान परिस्तान लखनऊ। लखनऊ के साथ चिकनकारी के रंग में बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपको चिकनकारी के बेहतरीन दौर से रूबरू कराएंगे। चिकनकारी लखनऊ का एक पारंपरिक कढ़ाई का रूप है। मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने हम सभी की पहचान चिकनकारी से बनाई है। चिकनकारी लखनऊ का सबसे पसंदीदा और खुशनुमा सजावट का तरीका माना जाता है। लखनऊ ने अपनी अलग पहचान बना ली थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने चिकनकारी के काम से। तो आइए अब हम बात करते हैं चिकनकारी के काम। शुरुआती दौर चिकन नाम फारसी शब्द चेकिंग और चिकन से लिया है जिसका मतलब एक कपड़ा जो सुई से कटा हुआ है। चिकन सेवा संस्थान से जिसमें आपका यहाँ महीने में खाते की कढ़ाई इनकम आ जाए, इनकम आ जाए मेंबर एवरेज बात करें, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, कभी डिमांड होता है मार्केट में, लखनऊ से प्रसिद्ध हुआ 7,000 हो और जाता वो एक वाइट और वाइट कितने घंटे का आप इसमें एफर्ट डालते हो, कितने घंटे का आपको कार्य में वाइट और क्रिकेट से डेली 7 घंटे में महीने का 7 निकल जाता है। दिसंबर 2008 में चिकनकारी के मुख्य केंद्र के रूप में लखनऊ में 200 साल से भी ज्यादा समय से की जा रही है। हालांकि ये माना है कि इसका जन्म लखनऊ में नहीं हुआ। चिकनकारी दिल्ली के मुगल साम्राज्य में 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था। और जब मुगल साम्राज्य जो आज रियल टाइम के नाम से मशहूर थी, उन्होंने उस किताब में बताया कि चिकन कारीगरी में ताजमहल की जालियों और नक्काशियों की खूबसूरती उतरी नजर आती है। आज भी मंगवाए गए धागे का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में मौजूद मीटिंग तत्व की वजह से अधिक सफेद होते हैं और हवा के संदर्भ में बनारसी, खातव, मुरली, जाली, सुरपाई, बिजली, घास पत्ती, कंगन इत्यादि के बेच उतारे जाते हैं। हालांकि आज के चलन को देखते हुए चिकनकारी में भी बहुत से नए प्रयोग अब बदलाव हुए हैं। जैसे कि चिकन की कढ़ाई में धागों के साथ साथ वैसे ही सफेद धागों के साथ साथ रंगीन धागे और कपड़े भी इस्तेमाल हैं। कपड़ों में भी मसलिन और मलमल के साथ साथ जॉर्जेट और शिफॉन जैसे कपड़े का प्रयोग होते हैं। आज के चलन में चिकनकारी के काम के लिए डिजाइनर कपड़े बनने लगे हैं। जैसे कि पहले से कुर्ते होते थे तो अब साड़ी, स्कर्ट, टॉप, चादर, पर्दे, लहंगे
और यहाँ तक कि दुल्हन की मेहंदी और सिर ये कहाँ से लाता है ये आप? बॉलीवुड कलाकार को स्टाइल ये यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता ये कपड़ा कॉटन होता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन मॉडल्स को अपने शो पे ग्राम वॉक करें और जितने भी यहाँ की चिकन की खूब खरीदारी करते हैं। यही तो है हमारे लखनऊ से ये शान और दर्जा का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपको चिकनकारी के बेहतरीन काम से रूबरू करेंगे। लखनऊ के एक पारंपरिक कढ़ाई में हम सभी की पहचान चिकनकारी से बनाई है। चिकनकारी लखनऊ का सबसे पसंदीदा और खुशनुमा सजावट का तरीका माना जाता है। लखनऊ ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने चिकनकारी के गाँव से। तो आइए अब हम बात करते हैं चिकन नाम पार्ट का हुआ। आगे बताइए मैडम। एक अद्भुत शिल्पकला है जिसमें नाजुक हाथों की कढ़ाई होती है जिसे हम भिन्न भिन्न कपड़ों में जैसे कि कॉटन, मसलिन, सिल्क, शिफॉन, ऑर्गेन्डी, ऑर्गेन्जा और जूडियो में भी कर सकते हैं। चिकनकारी लखनऊ से प्रसिद्ध हुआ था और वो एक व्हाइट ऑन व्हाइट कढ़ाई के काम से शुरू हुई थी जिसे हम व्हाइट वर्क भी कह सकते हैं। इन सब के चलते